अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से फ्रोज़न पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और इन्हें पूरे 2 माह तक फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। ये पराठे बाज़ार से कई गुना बेहतरीन बनते हैं। आप इन्हें अभी से ही बनाकर फ्रीज़ करें। रमज़ान में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम पराठे की डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 अदद परात। परात नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होती है। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप पानी, 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चीनी और 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इन सबको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी का एक एक दाना अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1 चुटकी ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप मैदे की जगह पे घर का नॉर्मल आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो हम बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। इस डो को हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने डो को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब इस पर हम घी अप्लाई कर लेंगे। अब इस पराठे की डो को हम तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। डो को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा डो को हम दोबारा से अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। डो को मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब इसके हम पेड़े तैयार करते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इस तरह से इसे हम पेड़े की शेप दे देंगे। अब इसी तरह से हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े हमने इक्वल साइज़ के तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पर हम ब्रश की मदद से घी अप्लाई कर लेंगे। इन पेड़ों को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये पेड़े भी अच्छी तरह से सेट हो जाएं। पेड़ों को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा रखेंगे। इस तरह से इसे हम हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। फिर हम बेलन की मदद से इसकी रोटी बेल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी रोटी बेल ली है। अब इस पर हम ब्रश की मदद से घी अप्लाई कर लेंगे। इस पूरी रोटी पर मैंने अच्छी तरह से घी अप्लाई कर लिया है। अब इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। इसे हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फिर एक साइड से इस तरह से राउंड राउंड करते हुए पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से हम तमाम पराठों के लिए पेड़े तैयार कर लेंगे। इन पेड़ों को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं पेड़ों को रेस्ट दिए हुए। काउंटर पर हम मैदा डस्ट कर लेंगे और एक पराठे का पेड़ा रखेंगे। इससे हम हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। अब बेलन की मदद से इसका हम पराठा बेल लेंगे। आप इन्हें अभी से ही बनाकर फ्रीज़ करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसका पराठा बेल लिया है। अब इसे हम सेकेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया था। इस पे हम पराठा डाल देंगे। इसे हम हल्की आंच पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। पराठे को हमने दोनों साइड से सेकना है। इसे सेकने से जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं मैंने पराठे को अच्छी तरह से सेक लिया है।
अब सेम इसी तरह से हम तमाम पराठे सेक लेंगे। अब मैं आपको इन्हें फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने पराठे को रूम टेम्परेचर पर आने देना है। उसके बाद मैंने लिया है एक प्लास्टिक का पेपर, इस पे हम ये सेका हुआ पराठा रखेंगे और इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का पेपर रख देंगे। इसी तरह से हम तमाम पराठों को सेकने के बाद रैप कर लेंगे। इसके बाद इन्हें हम किसी भी ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे। इन्हें हम 2 माह तक आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। पराठों को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब इसमें से मैं आपको 2 पराठे फ्राई करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रोज़न पराठा कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसके लिए इन पराठों को हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया था। इस पे हम एक पराठा डालेंगे। इसे हम दोनों साइड से पहले अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फिर इस पर हम डाल देंगे घी। फ्लेम को हम हाई करके इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस फ्रोज़न पराठे को हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये जो फ्रोज़न पराठा है ये बाज़ार के पराठों से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने फ्रोज़न पराठे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब जितने पराठे फ्राई करने होंगे उन्हें इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल फ्रोज़न पराठा बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके कितने ज़्यादा बेहतरीन से लच्छे बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।